दिवाकर सिंह, क्या बात है? क्यों रो रहे हो? आखिर क्या बात है? क्यों इतना परेशान नजर आ रही हो? आप रो रहे हो और साथ में आपकी पत्नी भी रो रही है, आखिर क्या बात है? महारानी जी, आज 10वां दिन गुजर रहा है, न जेल के अंदर खाना दिया गया, न पानी दिया गया। ये कहाँ का कानून कि कैदियों को खाना पानी न दिया जाए? महारानी जी, आप सोचिए, जब खाना पानी नहीं मिलेगा तो हम लोग कब तक जिंदा रहेंगे? हाँ दिवाकर सिंह, क्या आज 10 दिन हो गए ना तो आप लोगों को खाना मिला है और ना पानी मिला है? नहीं दिवाकर सिंह, आप घबराए नहीं। महाराज ने तो आप लोगों के साथ में नाइंसाफी की है, लेकिन जाने दो, कोई बात नहीं है। मैं भी यहाँ की महारानी हूँ, मेरा भी हुक्म चलता है। क्यों ना हमारी फांसी हो जाए, लेकिन आप लोगों को भोजन मैं कराऊंगी। मंत्री जी, जाकर के इन लोगों का भोजन का प्रबंध कीजिए। लेकिन महारानी जी, भोजन का प्रबंध मैं कहाँ से करूं? मंत्री जी, सुधा को ले जाओ राजमहल और राजमहल में भोजन कराया जाए, और दिवाकर सिंह के लिए भोजन यही जेल में ले आया जाए। महारानी जी, भोजन देना है तो यही मंगा दो, हम दोनों प्राणी एक साथ भोजन कर लेंगे। मेरी पत्नी को कहीं मत ले जाओ। क्यों परेशान होते हैं दिवाकर कहीं सिंह? मत ले जाओ। घबराए नहीं आप। नहीं महारानी जी, प्रिय तुम कहीं मत जाओ, हमें भोजन नहीं चाहिए। प्रिय तुम कहीं। क्यों घबरा रहे हैं? क्यों इतना परेशान होते हैं? अरे आपकी पत्नी भोजन करेगी और आपके पास आ जाएगी, क्यों परेशान होते हैं इतना? महारानी जी, कोई ऐसा जुल्म नहीं ठाना। नहीं, मोती खाने के कारण। नहीं दिवाकर सिंह, नहीं दिवाकर सिंह, मैं एक नारी हूँ और नारी का दर्द सिर्फ नारी ही समझ सकती है। आपकी पत्नी भोजन करेगी और आपके पास आ जाएगी। लीजिए और भोजन प्रेम से कीजिए। मंत्री जी, क्या शुदा भोजन कर रही हैं? नहीं, अभी नहीं। वो क्यों नहीं कर रही? वो इसलिए कि तुम्हारी पत्नी का कहना है कि सबसे पहले हमारे पति भोजन करेंगे, उसके बाद मैं भोजन करूंगी। मंत्री जी, जाकर शुदा को समझा दो, ये वो बंगला नहीं रहा, ये जेल है। भोजन पा गई है तो भोजन करें। मेरा इंतजार क्यों करती? मेरा इंतजार छोड़ दे। दिवाकर, घबराइए नहीं, तुम बैठ जाओ और प्रेम से भोजन करिए, क्योंकि आज 10वां दिन गुजर रहा है, तुम्हें खाना और पानी नहीं मिला। तुम अपनी 10 दिनों की भूख को मिटाओ और हम लोग जा रहे हैं, तुम्हारी पत्नी को समझाकर भोजन करा रहे हैं। दिवाकर सिंह, अभी तक तो तुमने अपने बंगले का भोजन किया है, लेकिन आज तुम्हें ये राजमहलों का भोजन मिल रहा है। प्रेम से करिएगा, बहुत स्वादिष्ट है। और हाँ, अगर भोजन कम पड़ता है तो खबर करना, भोजन और आ जाएगा। बैठ जाओ, प्रेम से भोजन करिए। भगवान, कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ कि कौन सा पहाड़ सर पर टूटने वाला है। देख रमन, तेरे माता पिता की क्या हालत। बेटे, जब तू जन्म लिया था तो कितने अरमान दिल के अंदर थे, इन आज सारे अरमान चूर हो गए। जाओ बेटा, कुछ नहीं कहूँगा, मैं तो बाप हूँ, माफ कर दूंगा, लेकिन भगवान तुझे माफ नहीं करेगा। जिस तरह अपने माँ बाप को रुला रहा है, उसी तरह भगवान तुझे खून के आंसू रुलाएगा।
जाओ बेटा, मैं कुछ नहीं कहूंगा। जेल को खून से ये देखिए, मेरी पत्नी का शीश है, मेरी पत्नी का शीश है, काट कर खाने के लिए दिया गया। हुजूर, आज 10वां दिन गुजर रहा है, जेल के अंदर न खाना दिया गया, न पानी दिया गया तो मेरी पत्नी का शीश काट कर खाने के लिए इतना बड़ा अन्याय मेरे साथ क्यों किया गया? देख लो आप लोग। महाराज, ये कैदियों के साथ कितना बड़ा जुर्म ढाया जा रहा है। ये कहाँ का कानून है? भोजन के बजाय उसे आदमियों को इंसान कम मांस दिया जा रहा है। ये कहाँ का कानून है? क्या नहीं अन्याय हो रहा है महाराज? सिपाही, ये न्याय नहीं बल्कि अन्याय हुआ है। लेकिन दिवाकर सिंह, मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी पत्नी का शीश काट करके तुम्हें भोजन के लिए किसने दिया है? महाराज, आपकी पत्नी क्या? और मंत्री गजराज, हुजूर, मेरा शीश क्यों नहीं काट लिया गया? मेरी पत्नी ने क्या बिगाड़ा था? हुजूर, इतना बड़ा अन्याय मेरे साथ। दिवाकर सिंह, उन दोनों ने ऐसा किया है तो उन दोनों को इसकी सजा मिलेगी। सिपाही, हमारा हुक्म है कि महारानी सारंगा और मंत्री गजराज सिंह को कैद करके जेल के सलाखों के अंदर डाल दो और दिवाकर सिंह को रिहा कर दो। महाराज, अब आप जेल से रिहा करवा रहे? जेल से रिहा होकर कहाँ जाऊंगा? कौन है मेरा औलाद था, वो भी धोखा दिया। पत्नी थी मेरे दुख दर्द में हाथ पटाने को, वो भी दुनिया से मिटा दी गई। अब मेरा इस दुनिया में कौन है? हुजूर, आपको मेरी कसम, आप मेरा सर कलम कर दें। मैं अपनी पत्नी के पास जाना चाहता, मैं अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता, मैं अपनी पत्नी के पास जाना चाहता हूँ। मेरा सर। दिवाकर सिंह, वो दोनों तुम्हारे ही दुश्मन नहीं बल्कि हमारे भी दुश्मन बन चुके हैं। और जिस तरह से आज तुम्हारी पत्नी का शीश काट करके
तुम्हें भोजन के लिए दिया है, उसी तरह एक दिन भोजन में जहर मिला करके वो दोनों तुम्हें भी दे देंगे। और कुछ भी तुम्हें होते हुए मैं अपने आंखों से देख नहीं सकता। सिपाही, दिवाकर सिंह को रिहा कर दो। मेरे बहादुर, तुम ये हमारा रत्नसार मुल्क छोड़कर कहीं दूर चले जाओ, लेकिन जाते जाते तुमसे एक हमारी आखिरी ख्वाहिश है कि काश अगर हमारी बेटी पायल तुम्हें कहीं मिलती है तो एक बार मेरी बेटी को मुझसे मिला देना। नहीं हुजूर, अब मैं किसी की तलाश नहीं करूंगा, किसी की खोज नहीं करूंगा। हुजूर, इतना सब होते हुए फिर भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी जा रही, इसीलिए आप जेल से रिहा करवा रहे हैं। मैं आपकी बेटी की तलाश करूं, अब मैं किसी की तलाश नहीं करूंगा। हुजूर, आपका एहसान मेरे पर, मैं आपको धोखा देना नहीं चाहता। सिर्फ मेरे लिए एक ही मार्ग, आत्महत्या करके अपनी बीवी के पास चला जाऊंगा। अब मैं जिंदा नहीं रहूंगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। और तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है दिवाकर सिंह कि हमारी बेटी पायल वो हमारी पहली रानी की निशानी है। और जब से वो हमारा राजमहल छोड़कर गई है, मैं रातों दिन अपने बेटी के याद में हमेशा आंसू बहाता रहता हूँ। बस तुमसे आखिरी ख्वाहिश है कि काश अगर हमारी बेटी तुम्हें कहीं मिलती है तो एक बार मेरी बेटी को मुझसे मिला देना। एक बार मेरी बेटी को मुझसे मिला देना। नहीं सर, आप रो रहे हैं, आप मरने की बात कर रहे हैं। दुश्मन सुख की नींद सोए नहीं, आपको जीना होगा। मिटा दो दरिंदों को जिन्होंने आपकी पत्नी का शीश काटा है। आज के बाद हम भी आपके लिए नौकरी छोड़ रहे हैं। जो भी असले गोले बारूद लगेंगे वो हम लोग ला के देंगे। देख रमल, तुझे समझाया था लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। आखिर माँ को इस दुनिया से मिटवा दिया। सुना, बहुत प्यार करती थी बेटी से, बहुत प्यार करती, बहुत प्यार करती थी। और वही बेटा जेल की सलाखों तक पहुंचा दिया। और जेल की सलाखों के पहुंचाने के बाद फिर भी दुश्मन को तसल्ली न हुई। तेरी माँ का शीश काटकर तेरे बाप को खाने के लिए दिया। शुदा, शुदा, मैं तेरे बेटे को मार डालूंगा, मार डालूंगा। शुदा, आज से मैं बाप बेटे का रिश्ता तोड़ रहा हूं। रमल, तो मेरा औलाद नहीं है, तो मेरा खून नहीं। तो मेरा औलाद होता तो मेरे बताए हुए मार्ग पर चलता। तो मेरी पत्नी के जिस्म का एक गंदा खून था जो मेरी पत्नी की कोख से जन्म लिया और अपनी माँ को खा गया। सुना, मैं तेरे बेटे को मार डालूंगा। जिस तरह उसने मेरी खुशी को छीना है, उसी तरह रमन मैं तेरी खुशी को छीन लूंगा। तो पायल के संग चैन की नींद नहीं सो सकता। मैं तुझे मार डालूंगा, मैं तुझे मार
शुदा, या तो अपने पास बुला ले, नहीं मैं तेरे बेटे को मार डालूंगा, या तो अपने पास बुला ले। सब कुछ उछड़ गया, मैं क्या था और आज क्या हो गया। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया शुदा, ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया, मजार था, ये काश भूल जाऊं मगर भूलता नहीं। किसको सुनाऊं हाल दिले पे करार था, बुझता हुआ तेरा अपनी मजार था। ये काश भूल जाऊं मगर भूलता नहीं। किसको मुझे उठा था जनाजा बाहर था। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। हेलो, और ये आगे मेला कमेटी साहब की तरफ से इस सीन पे 20 रुपए का स्पेशल पुरस्कार पारित किया। धन्यवाद। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया, हेलो, राइटर महोदय ध्यान दीजिए, ये आगे बाबूलाल रावत ग्राम सभा मिलिया निवासी ये मेला कमेटी को 501 रुपए का चंदा पारित किया। धन्यवाद। पायल, पायल कहाँ पायल, मेरे पास और तुम्हारे याद में पागल हो चुका हूँ पायल। अरे पायल, तुम्हारे खातिर मैंने क्या नहीं किया, अपने माता पिता को भी ठुकरा दिया लेकिन फिर भी मुझे छोड़कर चली गई। हेलो, ये आ गए मोनू भाई कौशाम्बी निवासी इस सीन पे 50 रुपए का स्पेशल पुरस्कार पारित किया। धन्यवाद। पायल, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगा।
खुद ठुकराया, खुद प्यार किया खुद ठुकराया, खुद प्यार भरा दिल तोड़ दिया। या भगवान, आज एक एक दाने के लिए मोहताज हो गया हूँ। इधर मैं भूख से तड़प रहा हूँ, उधर मेरी पत्नी वो भी भूख से तड़प रही है और मैं भोजन की तलाश में निकला हूँ, लेकिन अभी तक मुझे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। या मेरे मालिक आज मुझसे किस जंग का बदला ले रहा है। एक समय वो था कि मैं इस आलगंज टापू का महाराज कहलाता था। इन्हीं हाथों से न जाने कितने गरीब, यतीम, लाचार व्यक्तियों को मैं हमेशा दान दिया करता था। लेकिन आज मैं कामरान जादूगर के चक्कर में फंस गया। मुझे अपने तांत्रिक शक्ति से अपने मंत्रों में जकड़ रखा है। मेरी पत्नी को एक डाइन का रूप देकर सीमा पे पहरेदारी के लिए छोड़ दिया और मुझे एक राक्षस बनाकर हमेशा अपने पास रखता है और मुझसे अपना मनचाहा काम करवाता है। लेकिन